डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संधि। संधि शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई है। सम उपसर्ग पूर्वक डूधाएं धा धातु और उपसर्ग धोकी इस सूत्र के द्वारा की प्रत्यय करने पर यह है यहाँ पे संधि रूप निष्पन्न होता है। देखिए यहाँ पे संधि रूप निष्पन्न किस प्रकार से होता है। सम, ये जो सम है और इसमें जो दूधाएं धा धातु है उसमें क्या होता है, अनुबंध लोप होकर के और ध बचता है। और ये उपसर्ग धोके जो एक सूत्र है उससे क्या होता है, उसमें के प्रत्यय होता है और के प्रत्यय का अनुबंध लोप होकर के ह्रस्व ई बचता है। तो आप देखें कि ये संधि इस तरह से निष्पन्न हो रहा है। अब इसमें क्या होता है, जो ये मैं होता है, मैं का परसवर्ण यहाँ पे न हो जाता है और इस प्रकार से ये संधि रूप निष्पन्न हो जाता है। ये तो हुई आपके संधि शब्द की उत्पत्ति। इसके बाद हम देख रहे हैं संधि शब्द की परिभाषा। व्याकरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वर्ण संधानम संधि, यही एक वाक्य है कि वर्ण संधानम संधि। वर्ण यानी द्वयो वर्णयो, दो वर्णों का संधानम यानी मेलनम, अर्थात दो वर्णों का जब परस्पर मेल होता है तो उसको संधि कहते हैं। अगर पाणिनीय परिभाषा की दृष्टि से अगर इसका देखा जाए तो एक सूत्र आता है परह सन्निकर्षः संहिता। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है दोस्तों। परह यानी परस्पर, सन्निकर्ष यानी अत्यंत निकटता, संहिता संधि कहलाती है। अर्थात वर्णों की अत्यंत निकटता यानी आपस में अत्यंत निकटता संधि कहलाती है। और वर्णों की आपस में अत्यंत निकटता किस तरह से होती है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सुधि प्लस उपास्य। सुधि, इसमें देखिए आप, जो सुधि है, सुधि, इसमें क्या होता है, इसमें दीर्घ ई है, ये दीर्घ ई है इसमें। और उपास्य, जो उपास्य है उसमें क्या है, ऊ है। तो इसमें ई और ऊ, ये दोनों में क्या होता है, परस्पर मतलब सन्निकटता है। और इसमें फिर होता क्या है कि ई के स्थान पे ये वर्ण आदेश हो जाता है और सु ध ये उपास्य मिलकर ये फिर बन जाता है शुद्धोपास्य। तो ये होती है मतलब संधि शब्द की उत्पत्ति, अर्थ, परिभाषा। और अब देख लीजिए आप संधि के भेद। तो संस्कृत व्याकरण संधि त्रयोभेदा संधि। संस्कृत व्याकरण में संधि के तीन भेद हैं। एक तो होती है अच संधि, एक तो क्या है अच संधि जिसको स्वर संधि भी कहते हैं, एक जो है हल संधि जिसको व्यंजन संधि भी कहते हैं, और एक है विसर्ग संधि जिसको हम कहते हैं विसर्ग ही कहते हैं, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। अब देख लीजिए आप अच संधि किसे कहते हैं, अच या स्वर संधि, अच या स्वर संधि। इसमें क्या होता है, केवल दो वर्णों का, और दो वर्ण कौन से, स्वरयोः संधानम मिलनम हो जाए थे, केवल दो स्वरों का ही इसमें संधानम या मिलन होता है, तो इसको अच संधि कहते हैं। और ये जो अच संधि है वो 8 प्रकार की बताई गई है। यण, अयादि, गुण, वृद्धि, श्रवण दीर्घ, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। देखिए इसमें आपको एक चीज़ अपना देखने जा रहे हैं कि जो यण संधि और अयादि संधि, इसमें क्या होता है, पूर्व जो वर्ण है उसके स्थान पे ये आदेश होता है। और जो फिर गुण, वृद्धि, श्रवण दीर्घ, पूर्व रूप और पर रूप है, इनमें दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश होता है। और जो प्रकृति भाव संधि उसमें केवल मतलब उसमें आदेश होते ही नहीं हैं। तो इस प्रकार ये मतलब आपकी संधि पूर्ण हुई, संधि के भेद पूर्ण हुए।